अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5, जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है, उसकी जनरल फॉर्म कौन सी होगी। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री हमेशा 1 होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और वो इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई होगी। इसकी जो जनरल फॉर्म है ax+b=0, और इसमें जो इसकी डिग्री होती है वो हमेशा 1 होती है। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैं नीचे इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन ये जो मैं नीचे एग्जांपल लिख रहा हूँ ये सारी लीनियर इक्वेशन है। जैसे 7x+3 अगर मैं लिखता हूँ ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह एक और मैं अगर एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे 5x+3x-3 तो ये भी लीनियर इक्वेशन होगी। इसमें जो वेरिएबल है वो हमेशा एक वेरिएबल होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, या तो वो x होना चाहिए या सिर्फ y होना चाहिए। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में यूँ लिखा हुआ आ जाता है कि 5x+3y=0, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल इस क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं लिखेंगे, लेकिन ये दोनों लीनियर इक्वेशन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 5x-2 - x = 4 - 3x-27। जो लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड ये होता है कि आपने सबसे पहले जो x वाली टर्म होंगी वो सारी उठा के एक साइड पे ले आनी है, और जो कांस्टेंट टर्म होंगी उन सबको दूसरी तरफ ले जाना है। जैसा कि यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ, x वाली जितनी टर्म होंगी वो एक साइड पे मैं लेके आ रहा हूँ। 5x - x इसको इधर रहने देता हूँ, और ये जो है ये भी इधर आ जाएगा, इधर आके ये प्लस हो जाएगा 3x और ये जो -2 है इसे मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो यहाँ पे 4 - 27 और इधर आके ये +2 हो जाएगा। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे, और प्लस या माइनस जैसे भी हो रहे हैं वैसे हम करते जाएंगे। जैसे कि मैं इनको प्लस माइनस करता हूँ, 5 और 3 8, और 8 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7x इधर भी हम लोग जब माइनस करेंगे तो 4 + 2 6 आ जाएगा, और 6 में से जब 27 हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास -21 इसका आंसर आ जाएगा। हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाली टर्म जो x होगा वेरिएबल उसको एक तरफ रहने देना है, और उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड जो कुछ भी हो रहा है उसे आप उठा के अकॉर्डिंग टू द मैथ रूल दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे x हम इधर रहने देते हैं, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। -21 डिवाइडेड बाई 7 जब हम इसे कैंसिल करते हैं तो 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21, तो x = -3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका लास्ट पे हमने सोल्यूशन सेट भी लिखना होता है। यहाँ पे हम लोग इसका सोल्यूशन और सेट जो लिखेंगे वो आ जाएगा x = -3 जो x की। क्वेश्चन नंबर 2 है 4a - 3 × 5a - 14 = 5 × 7 + a (9). तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले ये कहते हैं कि जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4a - 5 3 ज़ा 15 a माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा 42 = 35 और +5a - 9। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो नंबर्स होंगे इनको हम लोग उठा के एक साइड पे ले जाएंगे, यानी जो ए वाले होंगे वो एक तरफ रखेंगे और ए के बगैर सारे दूसरी तरफ ले आएंगे। यहाँ पे हम साथ प्लस माइनस भी कर लेते हैं। जैसे हम इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -11a, और इसके बाद ये जो 5 है इस तरफ आके -5a बन जाएगा। यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों को जब हम प्लस माइनस करते हैं तो इन दोनों का 26, और ये इधर आके -42, और अब हम इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं। यहाँ पे हम इन दोनों को आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 16a माइनस का = यहाँ पे भी हम इसी तरह प्लस माइनस कर लेंगे, तो -42 जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है
-16, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू a की फाइंड करनी है तो माइनस माइनस से कट जाएगा और 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, या फिर हम बोथ साइड पे 16 को डिवाइड कर लेते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 16 1 ज़ा 16 और 16 1 ज़ा 16, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि इसका सॉल्यूशन सेट होगा 1 आंसर। को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ये करना है कि जो x वाली टर्म होगी उसे एक तरफ रखेंगे और दूसरी टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे कांस्टेंट को। तो सोल्यूशन के बाद पहला स्टेप हम यही करते हैं, 5x डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू, यहाँ प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, -1/2 हम लोग लिख लेंगे। अब हमने यहाँ से फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम लोग ये करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम लोग इसको 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5x इज़ इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 4, और यहाँ पे 2 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैंसिल करने के बाद 5x इज़ इक्वल टू -2 1 ज़ा 2, और नीचे 1 आ जाएगा। 1 हम लिखें या ना लिखें तो अंडरस्टूड होता है कि किसी भी नंबर के जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 ही होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -2/5, तो ये इसका आंसर होगा। और इसका जो सोल्यूशन सेट हम लोग लिखेंगे वो ब्रैकेट में हम लोगों ने लिखना होता है, तो -2/5 इसका आंसर है। इसके बाद है x -2 होल डिवाइड बाई 2 प्लस x प्लस 10 होल डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 5। इसमें हम लोग वैसे ही करेंगे जो हमने पहले सीखा हुआ है कि x वाली टर्म सेपरेट करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो x वाली जो भी टर्म्स होंगी वो सेपरेट हैं, पहले से ही x वाली दोनों टर्म एक साइड हैं और 5 दूसरी तरफ है, तो यहाँ पे हम लोग इसका LCM ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, एक ही होता है कि आप LCM बाकायदा से लेने के बाद उसको सॉल्व करें, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि एलसीएम लेके उसे हर टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे मैं एक मेथड से कर रहा हूँ क्वेश्चन, दूसरा भी साथ सॉल्व जो है मैं साथ कर दूँगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है सोल्यूशन के बाद हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम जब हम लेते हैं x -2 होल डिवाइड बाई 2 प्लस x प्लस 10 होल डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 5, तो 9 और 2 का जो एलसीएम होता है वो 18 होता है, तो 18 को हम हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों, और दूसरी तरफ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 18 के साथ, और यहाँ पे भी मैं 18 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, बल्कि इस तरफ भी 18 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। ये हमने क्यों किया, क्योंकि इसका एलसीएम 18 था। तो अब इसे कैंसिल कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, और 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जो x की वैल्यू होंगी इसे हम आपस में जो ब्रैकेट के अंदर लिखे होंगे उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरफ जो इसका आंसर आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका आंसर भी लिख लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x माइनस 18 प्लस 2x प्लस 20 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 90 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का हो गया कि x वाली टर्म एक तरफ होंगी, दूसरी तरफ, लेकिन उससे पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे 9 में 2 हम ऐड कर लेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करें और इन दोनों को भी ऐड कर लें प्लस माइनस साइन के मुताबिक। तो यहाँ पे 9 10 11x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 20 में से 18 जाएंगे तो +2 इज़ इक्वल टू 90। हम लोगों ने जो वैल्यू फाइंड करनी है x की करनी है, तो 2 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 11x इज़ इक्वल टू 90 माइनस 2, और जब हम इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो 11x इज़ इक्वल टू 88। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 11 से हम लोग डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ से 11 कट जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल होने के बाद 8 आंसर आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 8 हमारा आंसर होगा। और इसका हम लोग सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, नीचे हम उसी तरीके से इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो भी लिखेंगे। तो सोल्यूशन सेट इसका 8 आ गया।
जी तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करें तो इसमें क्या होगा, हम लोग जो इसका एलसीएम लेंगे 18, जो हमने छोटी क्लासों में जैसे एलसीएम लेते थे वैसे ही हम इसका एलसीएम लेने के बाद 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 18 होगा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, और इसके बाद ये जो स्टेप है ये सेम ऐसे ही होगा जैसे इस साइड पे किया हुआ, और इसके बाद सेम ऐसे ही होगा। लेकिन फ़र्क यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से हम बाकायदा एल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग अगर देखें तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। सॉल्यूशन के बाद टेकिंग एलसीएम, और जब हम इसका एलसीएम लेते हैं 3 और 7 का तो 21 एलसीएम आएगा। 21 को हम हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू एक्स प्लस 2 होल डिवाइड बाई 3 माइनस 6, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7 होल डिवाइड बाई 7 इज़ इक्वल टू 12 है। यहाँ पे हम लोगों ने जो एलसीएम लिया है उसे हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 इसका एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे भी 21 हम लिखेंगे और यहाँ पे भी 21 हम लिख लेते हैं। अब हम लोग एलसीएम के बाद कैंसिल करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, और इसी तरह 3 1 ज़ा 3 और 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो इस तरफ हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 7 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2 माइनस, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू एक्स माइनस 7 इज़ इक्वल टू 12 को और 21 को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है 12 मल्टीप्लाई बाई 21, तो इसका आंसर है 252। अब हम लोगों ने ये जो 28 और 18 है इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 28x प्लस 56 माइनस 18 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 18, और इसी तरह 18 मल्टीप्लाई बाई 7, तो इसका जो आंसर आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 126 इज़ इक्वल टू 252। अब हमने क्या करना है, जो एक्स वाली टर्म होंगी उन्हें एक तरफ रखेंगे, एक्स के बगैर सारी दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें ये एक्स वाली टर्म है, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर लें, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करें ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो हम लोग आपस में इन्हें प्लस माइनस जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 28 माइनस 18, तो इसका जो आंसर आ रहा है जब हम इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करते हैं तो 10x आ जाएगा, और इसी तरह प्लस 156 इसमें जब हम ऐड करते हैं 56 को तो आंसर आ रहा है 182 इज़ इक्वल टू 252। यहाँ पे हमने क्या करना होगा, इसी तरीके से एक्स वाली टर्म एक तरफ रखें, 252 माइनस 182 इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर लें, तो हम लोग माइनस कर लेंगे 252 माइनस 182, और इसका जो आंसर आ रहा है वो 70 आंसर आ रहा है, और इस तरफ आ रहा है 10x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 से डिवाइड कर लें, तो डिवाइड के बाद हमारे पास x की वैल्यू 7 आ जाएगी जब हम इसे कैंसिल करेंगे। तो लास्ट पे हम लोग इसका सलूशन सेट लिख लेते हैं जो कि लाजमी हम लोगों ने लिखना होगा, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 7 में x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5 इज इक्वल टू 7 होल 5/6। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है इसे हम ख़त्म करेंगे। तो सोल्यूशन के बाद x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5 इज़ इक्वल टू 5 6 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, और 42 में हम लोग जब प्लस करेंगे 5 को तो 47 डिवाइडेड बाई 6 इसका आंसर आ जाएगा।
इसके बाद हम लोगों ने अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। अगर हम देखें यहाँ पे एक्स वाली सारी टर्म एक साइड पे हैं तो एलसीएम लेते हैं। 2, 3, 4 और 5 का हम लोग अलग से एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2, 3, 5 और 4 भी है, तो 2 के साथ सबसे पहले हम लोग करेंगे डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2। यहाँ में हम लोग इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में एलसीएम फाइंड करना सीखा हुआ है। तो 60 यहाँ पे इसका एलसीएम होगा। 60 को हम हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है हमने। यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई 2 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई 3 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई 4 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई 5 इज इक्वल टू 47 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 60। तो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 आगे कैरी चले जाएंगे तो 5 आ जाएगा 15 और इसी तरह 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी आगे चला जाएगा, तो एक कैरी आगे जाएगा तो 5 2 ज़ा 12 आ जाएगा और कैंसिल करने के बाद यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब हम इन नंबर्स को आपस में ऐड अप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30x प्लस 20x माइनस 15x प्लस 12x इज़ इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 470, इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने करना क्या होगा, ये जो सारे नंबर हैं इन सबको हम एक ही बारी में प्लस माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन। जो भी साइन होगा कैलकुलेटर के ऊपर हम प्लस माइनस करके करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा प्लस का प्लस 20 जब हम इसे कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 47x इज़ इक्वल टू 470, क्योंकि हमने वैल्यू x की फाइंड करनी है तो x इधर ही रहेगा। 47 यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा, 470 डिवाइड बाई 47। जब हम इसे आपस में डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम इसका आंसर आ जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 10 और इसका जो सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास इसका आंसर आएगा 10।